कभी ऐसा होता है कि सब कुछ होते हुए भी अंदर कुछ खाली सा लगता है। लोग कहते हैं तुम्हारे पास तो सब है, लेकिन तुम्हें पता होता है कि असल में तुम्हारे पास खुद पर भरोसा नहीं बचा। आज मैं तुम्हें एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे दुनिया आज सफलता का चेहरा कहती है, लेकिन जिस दौर की बात कोई नहीं करता। वो दौर था जब वो भी अकेले थे, डरे हुए थे और खुद से पूछ रहे थे, अगर मैं गलत निकला तो। ये कहानी बिल गेट्स की है, लेकिन असल में ये कहानी तुम्हारी है। बिल गेट्स बचपन से ही बाकी बच्चों जैसे नहीं थे। न उन्हें खेल में मजा आता था, न भीड़ में। वो घंटों एक ही चीज पर टिके रह सकते थे, कभी किताब, कभी नंबर और बाद में कंप्यूटर। स्कूल में टीचर्स परेशान रहते थे क्योंकि बिल सवाल पूछते थे बहुत ज़्यादा, और ये सवाल किताबों से बाहर के होते थे। धीरे धीरे उन पर एक ठप्पा लग गया, प्रॉब्लम चाइल्ड। अब सोचो, बचपन में ही तुम्हें बताया जाए कि तुम प्रॉब्लम हो, यानी तुम समस्या हो, तो अंदर क्या होता होगा। बिल के पास सब कुछ था, अच्छा घर, अच्छी पढ़ाई, सुविधाएं, लेकिन उसके पास वो नहीं था जो सबसे ज़रूरी होता है, समझे जाने का एहसास। बाकी बच्चे खेल रहे होते, हंस रहे होते, और बिल एक कमरे में कंप्यूटर के सामने घंटों बैठे रहते। लोग कहते थे इतना पागलपन क्यों, लेकिन सच ये था, वो पागलपन नहीं था, वो उनका सहारा था। जब दुनिया समझ नहीं पाती तो इंसान किसी एक चीज़ को पकड़ लेता है। बिल ने कंप्यूटर को पकड़ा। आज लोग कहते हैं बिल गेट्स तो जीनियस थे, लेकिन उस समय कोई ये नहीं कहता था। उस समय कहा जाता था इतना समय बर्बाद मत करो, इससे कुछ नहीं होगा, रियल लाइफ में काम नहीं आएगा। और सबसे खतरनाक बात, ये आवाज़ें धीरे धीरे बिल के अंदर भी आने लगी। वो भी खुद से पूछने लगे, क्या मैं सच में गलत रास्ते पर हूँ। यही वो पल होता है जहाँ ज़्यादातर लोग खुद को छोड़ देते हैं। माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत कोई फेरी टेल नहीं थी। शुरुआती प्रोडक्ट्स नहीं चले, गलत फैसले हुए, लोगों ने कंपनी छोड़ी। बिल गेट्स बाहर से स्ट्रांग दिखते थे, लेकिन अंदर डर था, बहुत डर। रात को नींद नहीं आती थी, दिमाग एक ही बात दोहराता था, अगर ये सब खत्म हो गया तो, अगर मैं सबको निराश कर दूं तो। यहाँ कोई तालियां नहीं होती, यहाँ सिर्फ तुम और तुम्हारा डर होता। आखिरी उम्मीद कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है। आखिरी उम्मीद वो पल है जब इंसान कहता है आज सब छोड़ सकता हूँ, लेकिन आज नहीं। बिल गेट्स ने कभी खुद को हीरो नहीं कहा, उन्होंने बस खुद से एक छोटा सा वादा किया, मैं आज हार नहीं मानूंगा। बस आज, कल की कोई गारंटी नहीं, सफलता की कोई प्रॉमिस नहीं, बस आज। बिल गेट्स को एरोगेंट कहा गया, इनसेंसिटिव कहा गया, कोल्ड कहा गया, लेकिन सच्चाई ये थी वो लड़ रहे थे। और जो इंसान अपने अंदर की लड़ाई लड़ रहा हो वो बाहर से स्वीट नहीं दिखता। दुनिया को नतीजे चाहिए होते हैं, संघर्ष बिल्कुल नहीं। आज बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर लोगों में है, लेकिन अगर तुम उनसे पूछो उनकी सबसे बड़ी जीत क्या है, तो जवाब माइक्रोसॉफ्ट नहीं होगा। सबसे बड़ी जीत ये थी, मैंने खुद को उस दिन नहीं छोड़ा जिस दिन छोड़ना सबसे आसान था। क्योंकि हो सकता है तुम आज भी फिट नहीं हो पा रहे हो, तुम भी खुद से लड़ रहे हो, तुम भी हर रात सोचते हो क्या मुझ में कुछ है भी या नहीं। अगर ये सच है तो समझो तुम गलत नहीं हो, तुम गलत नहीं हो, तुम प्रक्रिया में हो। बिल गेट्स भी डरे हुए थे, अकेले थे, कंफ्यूज्ड थे। फर्क इतना है, उन्होंने अपने अंदर सबसे बुरे दिन में भी खुद से कहा आज नहीं। और कभी कभी इतना ही जिंदगी को आगे बढ़ने के लिए काफ़ी होता है। अगर आज भी तुम ये सोच पा रहे हो कि कुछ बदलना चाहिए, तो समझ लेना आखिरी उम्मीद अभी जिंदा है। हार मत मानना, जीतने के लिए नहीं, खुद को खोने से बचाने के लिए। आखिरी उम्मीद।